सो वेलकम टू गंतव्य एकेडमी एंड दिस इज योर होस्ट गंतव्य दरबारी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मोल क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। राइट, सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। सो हियर वी गो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मोल? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो मोल को अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल क्या है, तो आप कहेंगे मोल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और एक बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे कि 1 डजन। राइट, 1 डजन मतलब क्या है? 12। राइट, डजन अपने आप में कुछ चीज नहीं है, डजन मतलब है 12 पीसेस। राइट, सिमिलरली मोल जो है कुछ नहीं है, बस है कलेक्शन ऑफ इतने पार्टिकल्स का। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो इसकी एसआई यूनिट है MOL, मोल। राइट, तो मोल क्या है? मोल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज मोल। Now, let's take some quick concept like मोलर मास क्या है। तो मोलर मास को डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे कि भाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो 1 मोल अगर मैं सोडियम ले रहा हूं तो उसका मास इन ग्राम हो गया 23। अगर मैं 1 मोल वाटर ले रहा हूं तो उसका मास हो गया मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। राइट, अगर मैं 1 मोल कैल्शियम ले रहा हूं तो उसका मास हो गया 40 ग्राम पर मोल। सो मोल इज नथिंग बट अ कलेक्शन, मोल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इतने पार्टिकल का जो भी मास इन ग्राम्स होगा उसे हम बोलेंगे मोलर मास। राइट, नाउ जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने दिया तो यहां पे भी लिखा हुआ है कि भाई मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होगा? दैट विल बी 23 ग्राम पर मोल। राइट, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मोल एंड मास। मोल दिया है, मास पूछ रहा है, या मास दिया है और मोल पूछ रहा है, तो उसके बीच में रिलेशन क्या है? तो आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, जो कि इस फॉर्मूले से आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू मोल एंड मास, मोल एंड मास, मोल एंड मास। सो मोल जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है गिवन मास यानी m अपॉन मोलर मास यानी कैपिटल M। राइट, गॉट इट? तो अब भाई इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? सो लेट्स do this question where I have to express this in grams. So the question is 0.2 मोल ऑफ H2O को कितने ग्राम से ही मुझे कन्वर्ट करना है। राइट, तो सबसे पहला स्टेप है what exactly is given. So over here it is given that the moles of H2O is 0.2। ठीक है, तो मोल गिवन है। राइट, नाउ स्टेप 2 इज हमें ढूंढना क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। अगर हमें ही पता चल जाएगा तो हम बीच के रिलेशनशिप लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला लगने वाला है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड ओवर हियर कि भाई मास क्या है 0.2 मोल ऑफ H2O का। राइट, तो फॉर्मूला क्या है? N इक्वल टू यानी मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट, तो स्टेप 3 है कि भाई फाइंड करो मोलर मास। तो आपको हर क्वेश्चन में जहां पे भी वो मोल पूछेगा और मास दिया होगा तो मोलर मास आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में H2O जिसके 2 एटम्स हाइड्रोजन है तो उसका मास है 1, और 1 एटम ऑक्सीजन है और उसका मास है 16। तो टोटल मास आ जाएगा H2O का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। राइट, 18 ग्राम पर मोल। तो अप्लाई करो फॉर्मूला N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास हो गया मोल इनटू मोलर मास जो कि आ गया 3.6। सो एग्जैक्टली व्हाट इज 3.6 कि भाई 0.2 मोल अगर मेरे पे है और मैं उसको वेट करता हूं, उसका मास निकालना चाहता हूं, दैट इट विल कम 3.6। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। So let's take another question. So the question is express in moles. तो यहां पे आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ H2O, यानी यहां पे मास दिया हुआ है कि हम मास ले रहे हैं 2 ग्राम।
तो इसमें कितने मोल्स हैं, राइट। तो पहला स्टेप व्हाट इज गिवन, तो यहां पे दिए हुए हैं आपको मोल्स, यहां पे दिए हुए मास, मोल्स तो फाइंड करना है। तो मास दिया हुआ है 2 ग्राम। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पे आपको अब निकालना पड़ेगा मोलर मास, जो हर एक क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो इस केस में हमने मोलर मास निकाला H2O का 18 ग्राम पर मोल। ये पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कैसे निकला। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं, गिवन मास था 2 ग्राम और मोलर मास हमने निकाला था 18, सो द आंसर विल बी 0.11 मोल्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। So whenever you are solving, don't leave your answer in fraction. Always calculate up to 2 decimal places. Right? Now, let us express another question where I have to now find the particles. अब वो particles अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं मॉलिक्यूल से। और अगर मैं किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो उसके वो पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स। सो द क्वेश्चन इज गिवन, अगेन आई हैव टेकन द सेम क्वेश्चन कि भाई आई हैव 2 ग्राम ऑफ H2O, आई एम इंटरेस्टेड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डज this 2 gram of H2O have? So first is what is given? The mass is given of water, that is 2 gram. What I have to find? I have to find the number of molecules of water, right? Now the formula is mole equal to given mass upon molar mass equal to number of molecules, in this case upon Avogadro number. तो आपको चाहे कुछ भी निकाल लो, मास गिवन है और आपसे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रास्ता निकल के जाएगा मोल से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स, देन यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन दिस केस द पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। तो मोलर मास हमने फाइंड किया, हमारे को पता है वाटर का मोलर मास हमने निकाला 18 ग्राम पर मोल। अब फर्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड द molecules, and before that we will find the moles, right? So let's take another slide. तो हमने ढूंढ लिया नंबर ऑफ मोल्स, तो वो कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके 1/9। तो 2 ग्राम ऑफ वाटर अगर मैं लेता हूं तो उसमें कितने मोल्स हैं, दैट इज कमिंग 1/9। ठीक, अब मोल्स मैंने निकाल लिए, अब मुझे क्या निकालने थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं n अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मुझे निकालने हैं अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब मेरा मोल आया था 1/9 और ये एवोगैड्रो नंबर, व्हेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, so number of molecules will come 6.022 into 10⁻23 upon 9. So when you are dividing it, what you are getting कि भाई 0.669 into 10⁻23 molecules of water हैं किसमें, 2 ग्राम of water में। I hope this is clear. Okay, so now let us take another question. और क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई जो मेरे पे 2 ग्राम ऑफ वाटर था, ठीक है, जिसके मैंने अभी मॉलिक्यूल्स निकाले, अब वो ये पूछना चाहता है कि उसमें एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन एटम हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 ग्राम ऑफ वाटर में आए थे 0.669 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे रिलेशन ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम है। तो यू कैन सी ओवर हियर दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 मॉलिक्यूल में ट्वाइस हाइड्रोजन एटम है एंड 1 टाइम है ऑक्सीजन एटम। तो अब मेरे पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, 0.669 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, आप इसको ट्वाइस कर दीजिए।
you will get 1.338 into 10 power 23 atoms of hydrogen. Now they will ask how many oxygen atom? तो वन मॉलिक्यूल वाटर में वन एटम था, तो 0.669 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स में भी इतने ही एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो हमारे पे मॉलिक्यूल्स कितने थे? 0.669 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। हम क्या इंटरेस्टेड थे कि भाई इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं और कितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये थोड़ा डाइव डीप करके क्वेश्चन था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।